हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। देखो दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप, वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊँगा ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबे तीन इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी है? देखो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ से देखो, यहाँ लिखा होता है अधिकतम। अधिकतम का मतलब आपको निकालना है इसका एचसीएफ। ठीक है, किसका एचसीएफ निकालना है? 119 का, 153 का, 204 का। अब अपने को ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सके। देखो दोस्तों, छोटी संख्या होती तो हम आसानी से बता देते कि ये इस संख्या से डिवाइड होगा। अब संख्याएं बड़ी है, अब इसको कैसे हम पता करें कि कौन सी संख्या से डिवाइड होंगी तीनों की तीनों संख्याएं? अब इसका फॉर्मूला आपको मैं समझाता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या को यहाँ रखना है, फिर दूसरे नंबर पे उससे थोड़ी सी बड़ी, तीसरे नंबर है उससे बड़ी। ठीक है, सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को, उसके अंदर रखना है सेकंड वाली जो उससे बड़ी संख्या है। ठीक है, इससे उसको भाग देना है। तो यहाँ पे अपने को एक पे गया 119 को, और यहाँ पे 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे रहा 4, 4 में से गया 3। ठीक है, अब ये तब तक करना है अपने को जब तक ये पूरी डिवाइड नहीं हो जाती। यहाँ पे रखना अपने को तीसरी वाली संख्या को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 34 से कितनी बार ये डिवाइड जाएगा? 34 से अगर ये हम 6 बार करें, 4 छिक्का 24, 2 4 6 3 18 और 2 19 20। ठीक है, यानी 6 पे 204 पूरा जा रहा है। ठीक है, जब तक ये डिवाइड नहीं होता हमें ऐसे चलना होता है। अब जहाँ पे डिवाइड हुआ तो अपने को ये वाला चीज़ यहाँ पे जिससे डिवाइड हुआ है वही उसका एचसीएफ होगा। यानी 34 पे ही ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। वो आप भाग करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे शेष आ गया। मान लीजिए यहाँ पे शेष ऐसे कुछ भी आ गया, 5 आ गया, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ है ये संख्या इसको ऐसे रखना है, जहाँ पे शेष आया फिर जिससे भाग दिया उसको ऐसे रखना है। तब तक चलते रहना दोस्तों जब तक ये कट नहीं जाती। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर अपने को संख्या देगा वो ऐसी होगी जो जल्दी से डिवाइड हो जाएगी, जिसका एचसीएफ आता होगा, तो हमें ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों एक साथ 12 बजे बजना आरंभ करती हैं। किस समय वे फिर एक साथ बजेगी? काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन जब आए तो अपने को करना क्या है? ठीक है, जब ऐसे समय की बात है और ऐसे कोई भी चीज़ अलग अलग टाइम पे बज रही थी लेकिन अपने से दोबारा से पूछ रहा है कि वो एक साथ कब बजेगी, तो ऐसे में अपने को निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे में निकालना होता है अपने को एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। इन चारों संख्याओं का आप सबसे पहले अपने को एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 6, 8 और 14 का। ठीक है, 4 पे गया 1, 6, 2, 14 का 14, और यहाँ पे गया 2 पे, 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14, तो 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को 7 से अगर हम गुणा करें तो ये आ रहा है 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। इनका एलसीएम जो आ रहा है वो 168 आ रहा है। ठीक है, जो ये 168 है दोस्तों क्या है, वो सेकंड है। यहाँ पे टाइम अपने को क्या दिया है, 4, 6, 8, 11 सेकंड। ठीक है, आंसर अपने से क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि 12 बजे इकट्ठी बजी थी, उस फिर एक साथ कब बजेंगी?
सारे ऑप्शन में 12 बजे तो दिया हुआ है, यानी 12 बजे के बाद जो मिनट और सेकंड अपने को पता करनी है। ठीक है, आई कितनी है 168 सेकंड। पूछ क्या रहा अपने से, मिनट और सेकंड। ठीक है, 12 बजे का तो अपने को पता है, उसके बाद मिनट का और सेकंड का अपने को पता करना है। तो 168 सेकंड की सबसे पहले तो हम मिनट बनाएंगे। मिनट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड में कितनी, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। ठीक है, मिनट बनाने के लिए 60। यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करें, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी 14/5। अब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम सैया में लिख लेते हैं। तो अगर 5 से मैं इसको भाग दूं, 5 दूनी 10, बचेगा शेष 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमारी मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी 2 मिनट। ऑप्शन में 2 मिनट यहाँ है, लेकिन अपने को साथ में ऑप्शन में सेकंड भी दिया 48 सेकंड, लेकिन अपनी क्या आ रही है 4/5 सेकंड। तो इन सेकंड का भी अपने को किस तरह से काम करना है। ठीक है, यानी ये मिनट बनाई थी हमने, 2 सही 4/5 मिनट थी, 2 मिनट 4/5। अब इसकी सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो 4/5 है, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, 5 पे ये गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 12 चौक 48, यानी 2 मिनट पहले थी और 4/5 की कितनी सेकंड बनी, 48, ये 48 सेकंड हुई। ठीक है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, कई बार दोस्तों अपने से ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कितनी सेकंड में दोबारा बजेंगी, फिर हमारा आंसर था 168 सेकंड। अगर वो चीज़ मिनट में पूछ रहा है तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 घंटियाँ 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं, तो कितने समय में पुनः तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, दोबारा एक साथ की बात करें तो मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 36, 40 और 48 का एलसीएम, ये गया 12 पे, 12 दूनी भारतीय 36 और 40 का 40, 12 चौके 48। ठीक है, 4 पे निकाल रहे हैं, 10 और 4 और 4 एकम 4। ठीक है, तो 10 तिया 30 और 30 की 4 से करें तो 4 तिया 12, 120। 120 की 12 से करें तो यहाँ पे 0, 12 दूनी 44, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड है, यानी ये क्या चीज़ है, सेकंड है। पूछ क्या रहा अपने को, आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो इसकी अपने को क्या बना लेनी है, मिनट बनाने के लिए बटे में 60। 0 से 0 गई और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, यानी 24 मिनट हमारा आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि 8:20 के बजे एक साथ बदलें तो एक साथ कितने में बजे बदलेंगी। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एक साथ की बात कर रहे हैं दोबारा से। 48 का, 72 का और 108 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे 12 पे गया, 12 चौका 48, 12 छः 72 और 12 निम 108। 3 पे गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 2 पे गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 दूनी यहाँ पे हम करें तो 2 छिके 12, 2 ती 6 72 और 2 तिये 6, 72 की 6 से करें तो 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 43। ठीक है, यानी 432 सेकंड आ रही है। ठीक है, क्योंकि सेकंड में ही है। अपने को टाइम कितने दिए उसने,
8:20 का, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में देखो 8 तो है ही है, ठीक है, क्योंकि घंटे नहीं पूछ रहा है, घंटे तो अपने को दिया हुआ है। मिनट पूछ रहा है, वो कह रहा है कि 20 पे बजी थी, अगली बार कितने मिनट कितनी सेकंड पे बजेगी, क्योंकि मिनट और सेकंड उसने ऑप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना अपने को। 432/60, यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो ये 12 पंजे 60 और 12 तिये 36 और 12 छिक 72, ठीक है, 36/5। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको पूरी तरह डिवाइड करूँ, 5 छिका 23, 5 सत्ते 35, यानी 7 सही और 1 शेष बचा ये, ठीक है। यानी ये हमारी क्या है, मिनट है। हमें ये पता लग गया 7 मिनट। अब इसकी अपने को क्या है, सेकंड बनानी है। 1/5 गुणा में 60, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 12 सेकंड। यानी अपने को 7 मिनट और 12 सेकंड अपना निकल के आया है, ठीक है। लेकिन अपने को दिया था कितना समय 8:20 का, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे, तो इसमें आपको 8 घंटे और यहाँ पे 20 मिनट, ठीक है। और ये जोड़ दो इसको, 8 20 में 7 जोड़ दिए, 27 और 12 सेकंड, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आएगा, लेकिन इतना बड़ा तरीका नहीं है। जो टाइम लगेगा वो गुणा और भाग में ज़्यादा लगेगा, करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127, 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। बड़ी से बड़े की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अधिकतम की बात बताई थी, तो क्या निकालना है, HCF, ठीक है। 55 का, 127 का और 175 का, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली अपने से पिछली बार की तरह पूछता है, खाली अधिकतम की बात करते तो हम HCF डायरेक्टली निकालते हैं, लेकिन अपने से पूछ क्या रहा है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इस तरह कुछ भी अपने को दे, शेष बचे, 2 बचे, 4 बचे, 5 बचे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ी संख्या वो देख लीजिए कौन सी है, ठीक है। मान यहाँ पे सबसे बड़ी है 175, उसमें से जो पहली संख्या है इसको घटा दो, ठीक है। इसको घटा दिया, यहाँ पे 2, 120। अब जो दूसरी संख्या है, इसी बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दीजिए। यहाँ पे आया 15 में से 7 गए, यहाँ पे 2 और ये 5 में से 2 गए 52, ठीक है। यानी इस बड़ी संख्या में से पहली संख्या को भी घटा दिया, इसी बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या को भी घटा दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो 2 संख्याएं बची है इनको भी आपस में से घटा दीजिए, दूसरी में से पहली को, ठीक है। 7 में से 5 गए 2 और 12 में से 5 गए 7, ठीक है। 3 संख्या अपने पास आई हैं, 120, 52 और 72। अब इनका एलसीएम आपको पता करना है। एलसीएम पता करने, सॉरी, HCF का मैंने तरीका क्या बताया था, $175, 120, ठीक है। 7 में से 5 गए 2, 7, 17 में 5 गए 2, यहाँ पे रहा 6 में से 2 गए, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 48, ठीक है। 15 में से 7 गए 8 और यहाँ 6 में से 2 गए 4, यानी 120, 48 और 72। सबसे छोटी संख्या यहाँ रखनी है, दूसरे नंबर वाली इसके अंदर, 48 से कम 48, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पे 2। तीसरे नंबर की संख्या बड़ी कौन सी है, 120, 120 को यहाँ रख दिया। अगर 24 से 5 से गुणा करूँ तो 120 आ रहा है, ठीक है। यानी 24 जो है
हमारा HCF है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के एलसीएम और महत्तम समावर्तक का योग और अंतर 272 और 238 है। संख्याओं का योग 136 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो हमारा एलसीएम और HCF है, ठीक है, एलसीएम HCF का योग कितना है, 272 है, और अंतर कितना है, एलसीएम प्लस HCF का अंतर अपना 238। ठीक है, संख्याओं का योग यानी एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दोनों संख्याओं का योग है 136, यही बोला गया अपने को। संख्याएं अपने से पूछ रहा है, यानी इस 136 में दोनों को जोड़ के, दो ऐसी संख्याएं हैं दोनों को जोड़ने से 136 हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखें 17 और 85 को जोड़ें तब 136 नहीं बन रहा है, 35 और 45 और 37 को जोड़ें तब भी 136 नहीं बन रहा है, 51 और 85 को अगर हम जोड़ें तब 136 बन रहा है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है जिसको जोड़ने पे 136 योग आ रहा है। फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमें दो ऑप्शन दिए हों जिसमें संख्याओं का योग सेम आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसी कोई संख्या हो 136 जोड़ आ रहा है, यहाँ पे भी कोई ऐसी संख्या हो 136 जोड़ा है, तब कैसे पता करें कि कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले ऑप्शन से ही आपको चेक करना है, एक ऑप्शन उठाना है जिसमें आपको लगता है कि दोनों का जोड़ जो योग है वो मैच कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अपने ये मैच कर रहा है, यानी एक संख्या 51 है, दूसरी 85 है, तो अपने को चेक करना है सबसे पहले तो इन दोनों का HCF और LCM निकालो। HCF निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, छोटी संख्या यहाँ रखनी है और बड़ी अंदर। तो 51 से 1 पे किया, यहाँ पे ये गया, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गए 3। ठीक है, अब तीसरी संख्या अपने पास नहीं है और संख्या पूरी तरह से कटी नहीं है, तो इस संख्या को यहाँ पे रखो। वही चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। 34 1 पे गया, यहाँ पे 34 और 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, अब भी पूरा कटा नहीं है तो इसको यहाँ पे रखो, जिससे भी आप भाग दे रहे हो, अगर पूरा नहीं करते तो इसको अंदर रखो। 17 दूनी 34, यानी अपने को ये पता लग गया जो HCF है वो 17 है। ठीक है, अब इन दोनों का LCM निकालना अपने को। यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, ये 51 और ये 85। यहाँ पे गया 17 पे, 17 थी 51 और 17 पंजे 85, तो 17 थी 51, 51 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया ये 5 1 5 पंजे 25 और ये 255। ठीक है, 51 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 एकम 5 पंजे 25। ठीक है, 255, यानी जो LCM आया है अपना वो 255 है। अपनों को बोल क्या रहा है वो कि LCM HCF का जो योग है, जोड़ है 272 है। क्या हमारे LCM HCF का जोड़ 272 है? अगर मैं 255 में 117 जोड़ दूं तो यहाँ पे 2 6 और 1 7, 272 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इन दोनों का, यहाँ पे मिस्टेक होगी, माइनस है, क्या इन दोनों का अंतर 238 है? 255 में से 117 निकाल दिया, यहाँ पे आया 8 और ये 3 और ये 2। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 136 है। ठीक है, इन्हीं दोनों संख्याओं का जो HCF LCM आया है उन दोनों का जोड़ 272 है। 17 और 255 का अगर हम माइनस करें तो 238 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो यही
तरीका है दोस्तों इसको चेक करने का, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर होता तो मैं इससे और ज़्यादा शॉर्टकट तरीका आपको बताता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 175 और 5 हैं। यदि संख्याओं का योग 60 है तो उसका अंतर ज्ञात कीजिए। यानी ये अपना LCM 175 है, HCF 5 है, और संख्याएं जो दोनों संख्याएं पहली दूसरी उन दोनों का जो जोड़ है 60 है। अब अपने से पूछ क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है, वैसे दोस्तों एक थोड़ा लंबे फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन आज आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करना सिखाऊंगा मैं। आपको करना क्या है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए, योग दिया हुआ है, अंतर अपने से अगर पूछे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF गुणा में LCM और गुणा में 4। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो संख्या दी है योग, जो योग है उसको 2 से गुणा करना है। HCF गुणा में LCM गुणा में 4 योग गुणा में 2, या योग को 2 बार गुणा करें, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो HCF कितना दिया है 5, LCM कितना दिया 175 गुणा में 4, योग कितना दिया है 60, 2 बार गुणा करें, 60 से गुणा करें या 60 को 2 बार करें एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा 5 का 20, यानी 175 की 20 से अगर हम गुणा करें, 175 20 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 0 की तो 0 आएगी, 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 1 15 1 16, और करके देख लेते हैं दोस्तों, 2 पंजे 10, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 ही लिख लेते हैं, ये 20 की 0 तो यहाँ आएगी ही, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 1 2 1 3। ठीक है 5 का 20। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 3500 है हमारा, ये आ गया 3500। ठीक है, इसकी गुणा करें, ये आया 3600। ठीक है, यहाँ पे 2 बार गुणा करनी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वर्ग मान लो इसका। ठीक है, वर्ग मान लेते हैं। अब आपको करना क्या है, एक चीज़ ये हुई, दूसरी ये हुई, इसमें से इसको घटाना है। 3600 में से 3500 घटाना है, यहाँ पे आया 100। जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी दोस्तों उसका वर्ग हमें करना है। अब ये 100 आई है तो इसका वर्ग, 100 का वर्ग कितना होता है 10, यही हमारा आंसर है। बस इतना ही करना है दोस्तों। जब भी अपने को HCF LCM दिया हो, संख्याओं का योग दिया हो, तो HCF LCM को 4 से गुणा करो, और जो संख्या दी है दोनों का योग, उसको वर्ग करो। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, जो भी बड़ी संख्या है उसको इसमें से घटा दो, जो घटा के आएगा उसका वर्ग कर दो, वही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।